नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्फा वेल्थ रिसर्च में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। पर उसके पहले मैंने आपको, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा जिसमें मैंने डेरिवेटिव की बात करी, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था घर का, कि आपने सपोज कीजिए एक 50 लाख का घर खरीद रहे हैं, उसमें आपने सामने वाले को 50,000 रुपये पे कर दिए और बोला कि एक महीने में मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा और घर ले लूँगा, है ना। ये एक सिंपल एग्जांपल दिया था और इसको बोला था मैंने ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कंडीशंस है वो टर्म कंडीशन आप और जो सामने वाले पार्टी जो घर सेल कर रहा है और घर जो बाय कर रहा है वो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी टर्म कंडीशन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। उसमें एक महीने की जगह आप हो सकता है 6 महीने का टाइम पीरियड ले ले या 10 दिन का टाइम पीरियड ले ले, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए जो टर्म कंडीशन है वो वेरी कर सकती है, वो ओवर द काउंटर होते, मतलब उसमें सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व है, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बट जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज आ जाता है, और एक्सचेंज जब आ जाता है तो वो एज अ पार्टी, थर्ड पार्टी काम करता है। थर्ड पार्टी कैसे? उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर रखा है, मतलब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी क्वांटिटी फिक्स है, उनकी क्वालिटी फिक्स है, उनकी एक्सपायरी डेट फिक्स है। सिर्फ उसमें वेरी करता है तो प्राइजेस वेरी करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्यूचर का। फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसको आप फ्यूचर प्राइस पे बाई कर रहे हैं, कि आपने उसको एक महीने के लिए बाई किया, उसको आपने 2 महीने के लिए बाई किया, और जैसे ही आपको अगर हायर प्राइस मिल जाते हैं या आपको लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो आपने वहाँ पे क्या पे कर रहे हैं, आप हायर प्राइजेस पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिलायंस की। हम एक स्टॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका एक स्टॉक है रिलायंस। इसका अगर आप यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस देखें, ये मेरे शेयर का प्राइस है जो स्पॉट में चल रहा है। स्पॉट में मतलब चल रहा है कि रिलायंस का जो आपने शेयर खरीदा, हमने शेयर के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है ना। अब यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आ गया फ्यूचर चेन में। अब यहाँ पे अगर आप फ्यूचर चेन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी दिख रही है, मतलब 3 एक्सपायरी दिख रही है। आज की जो डेट है वो 25 अक्टूबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 28 को, मतलब कि 28 अक्टूबर को, मतलब 3 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पे एक्सपायरी भी लिखा हुआ है कि 3 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद इस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है 25 नवंबर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 दिसंबर। तो यहाँ पे ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर की जिनकी अलग अलग एक्सपायरी है। तो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे ही अक्टूबर का एक्सपायर होगा तो यहाँ पे आपको एक और एड ऑन दिख जाएगा, वो है जनवरी का। जब ये नवंबर का एक्सपायर होगा तो यहाँ पे फरवरी का दिख जाएगा, फैब का दिख जाएगा। तो इस टाइप से ये एक साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटेस्ट प्राइस LTP, यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है। अगर हम स्पॉट की बात करें रिलायंस, तो आप देखोगे यहाँ पे 1451 रुपये 60 पैसे पे चल रहा है। जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है करंट मंथ का, जो अभी अक्टूबर का चल रहा है, इसको हम बोलेंगे करंट मंथ का। तो इसका आप देखोगे 1449 रुपये 50 पैसे चल रहा है। वहीं अगर हम नवंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1457 रुपये 90 पैसे चल रहा है। और यहाँ पे दिसंबर का देखेंगे तो और ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखो तीनों जो चारों कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक तो स्पॉट हो गया, ये अंडरलाइंग असेट यहाँ पे रिलायंस हो गया, और हमने जब बात करी थी कि एक अंडरलाइंग असेट होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो ये यहाँ पे आपको अलग अलग प्राइजेस अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के दिख जाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो हायर प्राइस पे ट्रेड करता है स्पॉट प्राइस से। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो हायर प्राइस होगा। उसमें और भी चीज़ें एड ऑन हो जाती है जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, बट इक्विटी में वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइजेस आपको हायर प्राइजेस दिख रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट मंथ का देखेंगे दिसंबर का तो और हायर दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ क्वांटिटी फिक्स होती है। क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ कि जब मैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं जब इसको बाय करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज मतलब कि इसका आप मिनिमम 500 क्वांटिटी ही बाय कर सकते हैं, इससे कम क्वांटिटी हम रिलायंस का बाई नहीं कर सकते।
ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। किसी स्टॉक का देखेंगे तो वहाँ पे जैसे मारुति की हम बात करें तो वहाँ पे 50 का लॉट साइज है। निफ्टी को अगर हम बात करें तो वहाँ पे 75 का है। तो ऐसे हर जगह अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके लॉट साइज अलग अलग है। यहाँ पे आप मार्जिन देखोगे, यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने बाई करने गए तो यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, दो क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। ये मैं स्पॉट में कर सकता हूँ, बट मैं जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करता हूँ तो यहाँ पे मैं 500 के मल्टीपल में ही बाई कर सकता हूँ। मतलब एक लॉट यानी कि 500 क्वांटिटी, अगर मैं 2 लॉट करता हूँ तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट में एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे लॉट साइज होता है, ये क्वांटिटी फिक्स होती है। यहाँ पे आप इसके रूल रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो लॉट साइज उसके अकॉर्डिंग ही बाई कर सकते हैं। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड में यहाँ पे आई थिंक आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि जो फॉरवर्ड है उसमें टर्म कंडीशन अपने बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। दो पार्टीज अपने बेसिस पे टर्म कंडीशन चेंज कर सकती है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी सारी चीज़ें फिक्स है। उसकी एक्सपायरी भी फिक्स है कि इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो उस दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड नहीं करता, नेक्स्ट मंथ का ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो जाता है। तो इस टाइप से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और यहाँ पे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस आई थिंक समझ में आया होगा।